ग्रीनलैंड में इस वक्त तापमान दिन में 1 से 2 डिग्री और रात में -3 से 4 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी जमाती ठंड में वैसे तो यहाँ रहने वाले लोग गर्मी का इंतजाम करके घरों में रहते थे, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बर्फीले देश में ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी है। दरअसल शनिवार को हजारों लोग बर्फ से ढकी सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा और संगठित जन आंदोलन बताया जा रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दबाव का खुलकर विरोध किया है जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका नियंत्रण की बात कर रहे हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले इस देश से ग्लेशियर पिघलने और जलवायु परिवर्तन जैसी खबरें आया करती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद यहां से विद्रोह के सुर बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर साफ कहा है कि ग्रीनलैंड न बिकेगा और न ही अमेरिका का हिस्सा बनेगा। दरअसल ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में ऐसा दृश्य था जैसा कभी नहीं देखने को मिला था। करीब 20,000 की आबादी वाले शहर में लगभग 1/4 लोग सड़कों पर उतर आए और उनके हाथों में राष्ट्रीय झंडे, तख्तियां और पोस्टर थे। इस पर लिखा था ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसके साथ ही ये लोग नारे लगाते हुए शहर के केंद्र से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी कांसुलेट को पुलिस ने सील कर दिया था और इसी तरह समर्थन प्रदर्शन ग्रीनलैंड के अन्य शहरों के साथ साथ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और दूसरे यूरोपीय शहरों में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन ने भी इस मार्च में शामिल हुए हिस्सा लिया। उन्होंने एक बर्फीले टीले पर चढ़कर झंडा लहराया, जिसे देखकर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि ट्रंप के बार बार दिए जा रहे बयानों ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारी बार बार कह रहे थे कि हमने पहले भी कहा था कि अब फिर कहते हैं कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम यहाँ हमारी आवाज उठाएंगे और हम अब चुप नहीं रहेंगे। तो ग्रीनलैंड का सीधा मैसेज है, हम न अमेरिका के थे और न कभी होंगे। तो प्रदर्शन के दौरान ही अमेरिका से एक खास खबर सामने आई है। ट्रंप ने डेनमार्क और कुछ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ ठोकने का ऐलान कर दिया है और ये वही देश है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहा है। इस खबर के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि आर्थिक नुकसान से ज्यादा अहम आजादी और आत्मनिर्णय है। ग्रीनलैंड को लेकर तनाव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नाटो देशों ने वहां सैन्य ताकती की घोषणा कर दी है। डेनमार्क का कहना है कि यह कदम आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो चीन या रूस वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। हालांकि रूस ने उनके इस दावों का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया था कि ट्रंप इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने फिलहाल जून का वक्त देते हुए कहा है कि अगर कोई इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं आया तो वो उन पर 25% टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। ग्रीनलैंड में इस वक्त तापमान दिन में 1 से 2 डिग्री और रात में -3 से 4 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी जमाती ठंड में वैसे तो यहाँ रहने वाले लोग गर्मी का इंतजाम करके घरों में रहते थे, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बर्फीले देश में ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी है। दरअसल शनिवार को हजारों लोग बर्फ से ढकी सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा और संगठित जन आंदोलन बताया जा रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दबाव का खुलकर विरोध किया है जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका नियंत्रण की बात कर रहे हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले इस देश से ग्लेशियर पिघलने और जलवायु परिवर्तन जैसी खबरें आया करती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद यहां से विद्रोह के सुर बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर साफ कहा है कि ग्रीनलैंड न बिकेगा और न ही अमेरिका का हिस्सा बनेगा। दरअसल ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में ऐसा दृश्य था जैसा कभी नहीं देखने को मिला था।
करीब 20,000 की आबादी वाले शहर में लगभग 1/4 लोग सड़कों पर उतर आए और उनके हाथों में राष्ट्रीय झंडे, तख्तियां और पोस्टर थे। इस पर लिखा था, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसके साथ ही ये लोग नारे लगाते हुए शहर के केंद्र से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी कांसुलेट को पुलिस ने सील कर दिया था और इसी तरह समर्थन प्रदर्शन ग्रीनलैंड के अन्य शहरों के साथ साथ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और दूसरे यूरोपीय शहरों में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन ने भी इस मार्च में शामिल हुए हिस्सा लिया। उन्होंने एक बर्फीले टीले पर चढ़कर झंडा लहराया, जिसे देखकर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि ट्रंप के बार बार दिए जा रहे बयानों ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारी बार बार कह रहे थे कि हमने पहले भी कहा था कि अब फिर कहते हैं कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम यहाँ हमारी आवाज उठाएंगे और हम अब चुप नहीं रहेंगे। तो ग्रीनलैंड का सीधा मैसेज है, हम न अमेरिका के थे और न कभी होंगे। तो प्रदर्शन के दौरान ही अमेरिका से एक खास खबर सामने आई है। ट्रंप ने डेनमार्क और कुछ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ ठोकने का ऐलान कर दिया है और ये वही देश है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहा है। इस खबर के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि आर्थिक नुकसान से ज्यादा अहम आजादी और आत्मनिर्णय है। ग्रीनलैंड को लेकर तनाव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नाटो देशों ने वहां सैन्य ताकती की घोषणा कर दी है। डेनमार्क का कहना है कि यह कदम आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो चीन या रूस वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। हालांकि रूस ने उनके इस दावों का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया था कि ट्रंप इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने फिलहाल जून का वक्त देते हुए कहा है कि अगर कोई इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं आया तो वो उन पर 25% टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाएंगे।